अब दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्थापना के लिए डिक्री होता है जब आप हिंदू मैरिज एक्ट में धारा 9 यानी सेक्शन 9 के तहत जो है कोई सूट जो है फैमिली कोर्ट में इंस्टीट्यूटेड की जाती है और उस मामले में क्या है, दोनों पक्षों को आपस में समागम फिर वही तरीके से प्रेम सद्भाव यानी एक दूसरे पवित्र रिश्ते को समागम करने के लिए इतना सुंदर, इतनी अच्छी धारा, कानून कितनी अच्छी बात कहता है, तोड़ने की बात नहीं कहता है कानून। कहता है कानून अगर किसी स्तर से आप उनके बीच में कोई बात क्या नाम किसी कारणवश तो बात खत्म हो चुकी, फिर से जोड़ने की बात करती है। यानी ये धारा 9 एक ऐसी धारा है जो बहुत पवित्र धारा मैं समझता हूं, और धारा 9 की जो है आपस में मिलाने की बात करती है। और धारा 9 की खास बात यह है कि कोई भी पार्टी यानी स्त्री अगर इस डिग्री में निष्पादन की बात करती है, ऑर्डर 21 रूल 32 की जब बात करेंगे तो उसमें यह है कि अगर कोई व्यक्ति जो है हिंदू अधिनियम के तहत विवाहित हुआ है और विवाहित करने के बाद किसी के फेवर में डिग्री आ जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर लिया, अटैच कर लिया जाएगा, यानी कुर्क कर लिया जाएगा। अगर वो अब कह रहा है फॉर एग्जाम्पल वुमेन है यानी महिला है और महिला के पास कोई प्रॉपर्टी है और महिला उनके पास पति के पास जा नहीं रही है, तो पति का ये काम है कि धारा 9 की एक एप्लीकेशन क्या नाम है नियरेस्ट जो फैमिली कोर्ट उसमें जो है सूट इंस्टीट्यूटेड करके इस बात को चाहता है तो वो क्या नाम हो, और उस सूट के माध्यम से जो है डिक्री बनेगी और डिक्री का निष्पादन करना सिविल कोर्ट का दायित्व है। और उस निष्पादन में ऑर्डर 21 रूल 32 का फेलवर आएगा। तो आइए दोस्तों मैं ऑर्डर 21 रूल 32 का रूबरू करता हूं। ऑर्डर 21 रूल 32 यानी कि दाम्पत्य क्या है, एक मिनट जो हम देखते हैं, दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्थापना की डिक्री मैंने आपको बता दिया कहानी। ऑर्डर 21 नियम 32 का खंड 1 और 3, 4 एवं नियम 33 के प्रावधान जो सुसंगत होंगे, यानी आपको 33 भी इसमें पढ़ना है और 32 के 1, 2, 3, 4 ये आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको 1, 2, 3, 4 नियम 33 को भी प्रावधान मिलते जुलते हैं, सुसंगत हैं। तो ऑर्डर 21 रूल 32 ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा, पीढ़ी का सवाल भी है। ये किसका सवाल है, पीढ़ी में बहुत बार ये सवाल बनते हैं। तो पहली बात ये कहते हैं जहां उस पक्षकार को क्या है, जहां उस पक्षकार को जिसके विरुद्ध संविदा के निर्दिष्ट पालन यानी कॉन्ट्रैक्ट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, जिसके विरुद्ध कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, यानी कि आप हुक्म इतनाई भी बात करती है, दाम्पत्य अधिकारों की बात करती है, जो दाम्पत्य है जो उसके कंजुगल राइट्स है उसके अधिकारों को रिस्टोर यानी प्रस्थापना करने के लिए बात करती है, और वहीं पर जो है व्यवदेश की बात करती है, यानी हम किसी को जो है दारदर्शी भी देते हैं, हुक्म इतनाई भी है और कंजुगल राइट्स भी है। 3 चीजों को हम देखेंगे। हम इससे मुराद सीखते हैं इसमें क्या होता है कि ऑर्डर 21 रूल 32 को जो है मैं पहले एक पॉइंट जो है अंग्रेजी में रीड करते हैं, फिर उसके बाद में हम आपको धीरे धीरे तीनों पॉइंट को जो है आपको बताते हैं, क्योंकि ये हिंदी के लिए जो छात्र वो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश के छात्र जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, तो कम से कम मैं इंग्लिश इनको रूबरू करा दूं। ओके, अब रूल 32 ऑर्डर 21
कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 डिक्री फॉर स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स फॉर इंजेक्शन। इसमें आपको कितने पॉइंट को रीड करना है? 3 पॉइंट को रीड करना है, 1, 2 और 3, 4, 5 पॉइंट है, ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें यह कहता है, पहला कहता है when the party against whom a decree for the specific performance of contract or for restoration of conjugal rights for injunction, यानी आपको 3 चीज याद करना है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एक चीज याद हुई, दूसरी बात है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स की, और तीसरी फॉरेन इंजेक्शन की बात हो गई। 3 चीजें हैज बीन पास्ड, हैज had an opportunity of buying the decree and has willful failed, यानी जानबूझकर जो है, यानी कहने का मतलब है जहां उस पक्षकार को जिसके विरुद्ध संविदा विनिर्देश पालन के लिए या दंपत अधिकारों को पुनर्स्थापना के लिए विनिर्देश के लिए कोई डिक्री पारित की गई है, उस डिक्री को क्या कर रहा है? जानबूझकर, यानी विलफुली फेल्ड और टू बाय इट, यानी उस डिग्री को जानबूझकर क्या कर रहा है? अज्ञान वर्तन कर रहा है, यानी फेल कर रहा है। उसको अवसर मिला था, वो अवसर को क्या फेल कर रहा है? उस अज्ञान वर्तन करने में जानबूझकर असफल रहा है, तो वहां वो डिग्री दंपत अधिकारी को प्रस्थापन के लिए क्या रहा है? दंपत डिग्री को जो है प्रस्थापन के लिए डिक्री की दशा में उसकी संपत्ति क्या है? उसकी संपत्ति की कुर्क के द्वारा या संविदा विनिर्देश पालन के लिए विनिर्देश के लिए डिक्री की दशा में सिविल कारागार से उसको निरोध कर, यानी उसको सिविल प्रिजन में कर देगा, निरोध कर देगा। उसकी संपत्ति कुर्क यानी उसकी प्रॉपर्टी को अटैच द्वारा या दोनों रीतियों से जो है प्रवृत्त की जाएगी। यानी कहता है फेल्ड इट के बाद कहता है the decree may be enforced, यानी in the case of decree for restoration of conjugal rights by the attachment, यानी अटैचमेंट कर लेगा ऑफ हिज प्रॉपर्टी और उसकी प्रॉपर्टी को, और दिस केस ऑफ डिक्री यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो फॉर द इंजेक्शन के लिए, और ही डिटेंशन इन सिविल प्रिजन, उनको सिविल प्रिजन में, और बाय द अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी और बाय बोथ, यानी दोनों तरीके से किसी भी तरीके से क्या कर लेगा? यानी जो है प्रवृत्त हो जाएगा। यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द इंजेक्शन, ही डिटेंशन इन सिविल पर्सन, द अटैचमेंट हिज प्रॉपर्टी और बाय बोथ, दोनों कंडीशन हो सकती है। अब हम बात करते हैं वेयर द पार्टी अगेंस्ट होम द डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इंजेक्शन हैज बीन पास इज ए कॉर्पोरेशन, द डिक्री में बी इन्फोर्स्ड बाय द अटैचमेंट of the property, the corporation, or with the leave of the court. In the leave of the court, by detention of the civil prison, the directors or the principal officer thereof, or by any both of attachment and detention. तीसरी बात क्या कहता है? Where any attachment under sub rule 1 or sub rule 2 has remained in force 6 months, आपको याद रखना है 6 मंथ, इफ द जजमेंट डेप्टर हैज नॉट ओबेड द डिक्री एंड द ऑर्डर होल्डर हैज अप्लाइड टू हैव अटैच्ड प्रॉपर्टी सोल्ड सच प्रूफ सोल्ड एंड आउट ऑफ द प्रोसीड, द कोर्ट में अवॉइडेड द डिक्री होल्डर सच कंपनसेट एज इट थिंक फिट एंड शेल पे द बैलेंस इफ एनी टू द जजमेंट डेप्टर ऑन हिज एप्लीकेशन। 4 कहता है वेयर ए जजमेंट डेप्टर हैज ओबेड द डिक्री एंड पेड ऑल कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग द सेम विच ही इज बाउंड टू पे, और वेयर एट द end of 6 months from the date of the attachment
No application had to have the property sold has been made or made has been refused. The attachment shall the cases. पांचवी बात क्या कहता है, पांचवी पॉइंट क्या कहता है, यानी where a decree for the specific performance of a contract for injection has not been void, the court may, in lieu of addition, all or any of the process aforesaid, direct that the required to be done may be done so far as practicable by decree holder or some other person appointed by the court at the cost of judgment after upon at the act being done expense incurred may be scrutinized in such manner at the court may direct may be recovered at जो है recovered है as if they were included in the decree. जहां कुर्की 6 माह के लिए प्रवृत्त हो चुकी है, यदि वह निर्णीत ने डिक्री का अनुवर्तन नहीं किया है और डिक्रीदार ने कुर्की की संपत्ति को विक्रय किए जाने के लिए आवेदन किया है, तो ऐसी संपत्ति का विक्रय किया जा सके। क्या तो ऐसी संपत्ति का विक्रय किया जा सके। आगामी न्यायालय डिक्रीदार ऐसे पत्र दे सकेगा जो ठीक समझो, और बाकी तो कोई निर्णीत है तो आवेदन उस पर दे देगा। तीसरी बात कहता है, जहां किसी निर्णीत ने डिक्री का ज्ञानवर्तन कर दिया है, उसका निष्पादन करने के लिए सभी खर्चों का संदाय कर दिया, यानी सभी जो है अखराज जो खर्चे आए हैं उस हुकूमत जो है तनाई है, हुकूमत जो है खर्चे के जो है जिसका संदाय जिसका पेमेंट करने के लिए वो जो है आबद्ध है। जहां कुर्की की तारीख से 6 माह तक अंत में होने की संपत्ति विक्रय किए जाने के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है, यदि किया गया तो उसे नामंजूर कर दिया जाएगा, वहां कुर्की नहीं रह जाएगी। ये बातें हैं। और उसके बाद में जब हम बात करते हैं, तीसरी बात ये कहता है, क्या कहता है, ऑर्डर 21 नियम 33 ऑर्डर 21 नियम 33 ऑर्डर 21 दंपति अधिकारियों को प्रस्थापना की डिक्री निष्पादन, क्या है, डिक्री निष्पादन करने में न्यायालय का विवेकाधिकार। क्या है, न्यायालय का विवेकाधिकार। एक मिनट, अभी इसमें देखते हैं दंपति अधिकारों के जो निष्पादन करने के लिए न्यायालय का विवेकाधिकार। इसमें क्या कह रहा है कि नियम 32 पहली बात कह रहा है, किसी बात के होते हुए भी न्यायालय दंपति अधिकारों की प्रस्थापना की डिक्री पति के विरुद्ध पारित करते समय तत्पश्चात किसी भी समय यह आदेश दे सकेगा कि डिक्री इस नियम 15 से निष्पादित किया जाए। जो आपको 32 के तहत जो नियम बताए गए उस नियम के तहत जो डिक्री को मैथड तरीके से यानी प्रोविजन तरीके से उसे क्या निष्पादित की जाए। ठीक है, अब बात करते हैं, यानी दूसरी बात ये कहता है, जहां न्यायालय उपनियमन के अधीन कोई आदेश किया है वह आदेश कर सकेगा कि डिक्री के ज्ञानवर्तन ऐसी अवधि की भीतर न किया जाने की दशा में जो सिविल नियत की जाए, निर्णीत डिक्रीदार की अपेक्षा करेगा वो न्यायालय के समाधान पत्र में डिक्री को ऐसा काली संदाय के प्रतिबद्ध करें। न्यायालय धन के काली संदाय के लिए उपनियम 2 के अधीन किए गए किसी भी आदेश फेरफार या उपांतर संदाय करने के समय परिवर्तित करके या रकम बढ़ाकर घटा करके समय समय पर करेगा, या इस प्रकार संदाय किए जाने के लिए आदेश पूरे धन उसके किसी भी भाग को बाबत अस्थायी रूप से निलंबित कर सकेगा, पूर्णतः या भागता पुनः परिवर्तित कर सके या जो कि वो न्याय संगत समझे। और 4th पॉइंट कहता है, इस नियम के अधीन संदाय किए जाने का आदेश किए जाने के धन की इस प्रकार वसूल की जा सकेगा मानो वो धन डिक्री के संदाय के अधीन की गई है। अब मैं ऑर्डर जो है आपको हिंदी में बता दिया है और उसके संबंधित जो है मैं ऑर्डर 32 को जो है इंग्लिश वर्जन में, 33 को अंग्रेजी वर्जन में आपको बता दूं। रूल 33
21 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड यानी डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट इन एजुकेटिंग डिक्री फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुअल फॉर राइट्स notwithstanding anything in rule 32 the court either at the time of passing decree against a husband किसके खिलाफ है, जो पति के खिलाफ है, for the restriction of conjugal rights, कह रहा है conjugal rights at any time, कोई भी समय, after और बाद में भी, may order the decree shall be educated the manner of provide this rule, इस रूल के तहत जो प्रिस्क्राइब किए गए उसके तहत क्या की जाएगी, निष्पादित की जाएगी। और उसके बाद में कहता है, कोर्ट कहता है जब कोर्ट यानी where the court has made be an order under sub rule 1 it may be ordered that in the event of the decree not being obeying with such period of as may be fixed in this behalf the judgment debtor shall make to the decree holder such periodical payments as may be just and if it think fit require that the judgment debtor shall to its satisfaction secure to the decree holder such periodical of payment यानी periodical of payment। और उसके बाद तीसरा बात क्या कहता है, the court may from time to time vary or modify any order made under sub rule 2 this periodical of payment of money either by altering the at times of payment or by increasing diminishing the amount or may temporarily suspend the same as to whole or any part of the money so ordered to be paid and again review the same either wholly or in part as if think fit just for कहता है anywhere ordered to be paid under this sub rule be recovered as through so it were payable under a decree for the payment of money। ये हमने आपको बता दिया। उसके बाद में ये क्या कहता है कि बी क्या पॉइंट का थर्ड पॉइंट ये कहता है विरोधाभास डिक्री के लिए, यानी विरोधाभास डिक्री के लिए क्या कहता है ये देखते हैं।